आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चैनल का उद्देश्य आपको सही, सटीक और विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराना है। तो आज की अपडेट्स में हम बात करेंगे 3 दिनों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब कैसा स्टेटस दिखाई दे रहा है, कितने अभ्यर्थियों को अभी तक बुलाया गया, कितने डीबी में उपस्थित हुए और कितने अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से इस प्रक्रिया से बाहर हो गए। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जिन अभ्यर्थियों का अभी पेपर वेरिफिकेशन होना बाकी रह गया है, उन्हें दस्तावेज तैयार करने और सुरक्षित रखने में क्या क्या सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। साथ में हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि ये वैकेंसी चाहे संविदा की एनएम हो या फ्रेशर कैंडिडेट हो, कैसे उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस भर्ती से संबंधित या कोई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहली सूचना के अनुसार 3 दिनों का डॉक्यूमेंट्स परीक्षण प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इन 3 दिनों में करीब 1500 से अधिक अभ्यर्थी या तो अब्सेंट हैं या कई कारणों से इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ये कैंडिडेट जीएनएम कोर्स करने वाले भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वाले भी हो सकते हैं, आई और थंब इम्प्रेशन मिस्टेक वाले भी हो सकते हैं, अदर स्टेट वाले जिनका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं है वे भी हो सकते हैं, या कई और रीजन हैं जिसकी वजह से भी काफ़ी लोग बाहर हुए हैं। इन 3 दिनों में कुल 7441 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से करीब 6000 अभ्यर्थियों की ही वहां उपस्थिति रही। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डीबी प्रक्रिया के लिए अनफिट हो रहे हैं। तो ऐसे में जिनका अभी पेपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया होना बाकी है, उनसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपने सभी महत्वपूर्ण कागजातों का मिलान कर लीजिए और किसी भी प्रकार की यदि उसमें कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो तो अभी भी समय है, और समय रहते एक 10 रुपये का एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए। छोटी मोटी कमियों में इससे काम चल जाएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन और स्वर्णिम अवसर एनएम पद की भर्ती में आगे फिर नहीं मिलने वाला है। ये सोच लीजिएगा और गांठ भी बांध लीजिएगा। 3 दिन के बाद जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उससे तो यही लगता है कि डीबी प्रक्रिया के बाद इतनी कम मात्रा में अभ्यर्थी बच जाएंगे कि कंपटीशन लगभग नहीं के बराबर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी छोटी गलती आपका आगे का रास्ता न रोकने पाए, इसलिए अपने सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को चेक करके एक फाइल में सुरक्षित रख लीजिए। यही सबसे बेहतर तरीका रहेगा। 3 दिन की डीबी संपन्न होने के बाद जो फीचर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि चाहे संविदा की एनएम हो या फ्रेशर एनएम, दोनों के लिए इस वैकेंसी में स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। खासकर संविदा की एनएम तो वरीयता के मामले में हो या वेटेज के मामले में अधिक मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। हालांकि फ्रेशर भी तैयारी के स्तर पर काफ़ी समय मिलने के कारण अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इस वैकेंसी में कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण जानकारी। आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।